गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि चमत्कार और सिद्धियों के भ्रमजंजाल में क्या साधक को फंसना चाहिए। क्या साधक का अंतिम लक्ष्य सिद्धियों और चमत्कारों को प्राप्त करना ही है? आज हम इस तथ्य को जानेंगे। अखंड ज्योति में एक बहुत सुंदर लेख आया है। जनमानस की बनावट प्रकृति इस प्रकार की है कि सुशिक्षित कर्मशील होते हुए भी चमत्कारों देववाद के प्रति आस्था प्रकृति अधिक ही होती है। आए दिन ऐसे बाजीगरों के किस्से सुनने में आते हैं जो पढ़े लिखों को कौतूहल दिखाकर ठग लेते हैं और सब प्रकृति पोल खुल जाने पर भी संत का वेश पहने अध्यात्म की दुहाई देते रहते हैं। वस्तुतः अध्यात्म का बाजीगरी से, उसके प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं। विभूतियाँ और सिद्धियाँ हमेशा आध्यात्मिक होती हैं, पर हितार्थ होती हैं एवं कभी भी पुरुषार्थवाद की मान्यताओं को चोट नहीं पहुंचाती। उनका विकसित होना मात्र यही बताता है कि आत्मिक प्रगति का एक सोपान ये भी है, यानी आपकी आत्मिक प्रगति हो रही है। आप सिद्धियों के माध्यम से अगर आपको प्राप्त हो गई हैं तो आप समझ सकते हैं। भौतिक सिद्धियां तो कीड़े मकोड़ों में भी पाई जाती हैं जो चलते समय पैर के नीचे दबकर मर जाते हैं। मक्खी आकाश में उड़ सकती है, बतखें पानी में तैर सकती हैं और तीक्ष्ण दृष्टि संपन्न गीध की आंखों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जुगनू अंधेरे में प्रकाश फैलाता चमकता रहता है। मकड़ी को आने वाले मौसम का ज्ञान रहता है तो गिरगिट भांति भांति के रंग बदल लेता है। पर यदि ये ही सिद्धियां हैं एवं इन्हीं की प्राप्ति के लिए साधना रूपी पुरुषार्थ किया जाता है तो सफलता के अंतिम शिखर पर चढ़ते चढ़ते वहां पहुंचा जा सकता है जहां ये कीड़े मकोड़े विकसित होते होते पहले से ही पहुंच गए हैं। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के अपने काली मंदिर में शिष्यों के बीच बैठे थे। शिष्यों की सिद्धियों के विषय में जानने की उत्सुकता को देखकर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक शिष्य कठोर साधना करके वापस लौटा। नदी के इस पार गुरु की झोपड़ी थी। गुरुजी से मिलने को उत्सुक शिष्य ने नदी पार करने के लिए कदम बढ़ाए। उसका स्वागत करने के लिए गांव के श्रद्धालु परिजनों ने नाव की ओर इशारा किया व बताया, आपको उस पार ले चलते हैं। शिष्य बोला, नहीं, रहने दीजिए, मैं ऐसे ही पार कर लूंगा। योगी महाराज ने 15 वर्ष कठोर तपस्या करके सीखी भी तो एक ही सिद्धि थी, पानी पर चलना। उसके प्रदर्शन का इससे श्रेष्ठ और क्या अवसर हो सकता था। लोगों के देखते देखते वह पानी पर पैर रखते रखते उस पार पहुंच गया। गुरुजी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े देख रहे थे। दंभ से सिर ऊंचा किए छाती फुलाए शिष्य महोदय बढ़े चले आ रहे थे। गुरु ने सारा माजरा समझ लिया। बोले, वत्स, तूने 15 वर्ष की अवधि में वही सीखा जो 4 पैसे नाव पर बैठकर भी किया जा सकता था। सिद्धि के लिए उपासना की व उस पर भी प्रदर्शन का दंभ तुझमें है। यदि आत्मिक प्रगति की ओर ध्यान दिया होता तो मछली कछुए को प्राप्त इस विशेषता से प्रकृति ऊंचा ही उठ गई होती तेरी। शिष्य की आंखें खुली, वह फिर चल पड़ा आत्मिक प्रगति हेतु तपश्चर्या करने। इतना कहते हुए परमहंस बोले, सच्चा साधक कभी सिद्धियों के व्यामोह में नहीं उलझता। ये तो सहज ही मिल सकती हैं, पर इनसे आत्म कल्याण का, लोक कल्याण का पथ प्रशस्त नहीं होता। ऐसी सकाम साधना से तो जीवन को औरों के लिए काम आने लायक बनाना ज्यादा श्रेयकर है। अधिकांश लोगों में कौतूहल दिखाकर, ऑकल्ट मिस्टीरिज्म के नाम पर करिश्मे दिखाकर अपनी विशेषता सिद्ध करने की अभिलाषा पूरी करने मात्र की हविश होती है। दूसरी ओर तमाशबीन दर्शकों की मानसिक संरचना भी ऐसी ही होती है कि उन्हें तमाशों में रस आता है। इससे कर्म ना करने व तुरंत लाभ मिलने की नीति सामने नजर आती है। एक तीसरा पक्ष और भी है, वह है धर्म मंच पर बैठे उसके प्रवक्ताओं द्वारा इन्हीं कलाबाजियों को अध्यात्म की फलश्रुति बताना और प्रमाण उदाहरण ऐसे देना जिससे लोगों में सहज रुचि सिद्धियां प्राप्त हेतु उनका मन मचल उठे। यदि यही सब प्रकृति है तो फिर इतनी कष्ट साध्य प्रक्रिया अपनाने और सामान्य सुख सुविधाओं छोड़कर उपवन में वन में जाने की क्या आवश्यकता है। लोगों को अचंभे में तो
बाजीगर जादूगर भी डाल देते हैं। हाथ की सफाई के थोड़े दिनों के अभ्यास से ही वे तथाकथित सिद्ध हो जाते हैं और तमाशा दिखा दिखाकर पेट भरते रहते हैं। मान लीजिए भारत से हमें यदि उड़कर अटलांटिक पार अमेरिका जाना है तो ये काम थोड़ा सा किराया भर देने से विमान यात्रा या जहाज से पूरा हो सकता है। उसके लिए उड़ना सीखने की कठिन तपस्या करने की क्या जरूरत है। दूरदर्शन दूरश्रवण के जब सभी साधन आज टीवी, रेडियो, मोबाइल के माध्यम से विद्यमान हैं तो फिर दूरदर्शन दूरश्रवण की सिद्धि के लिए अतिरिक्त प्रयास क्यों किए जाएं। साधना, तपश्चर्या और योग अभ्यास का मात्र एक ही उद्देश्य है, अपने अंतःकरण में प्रसुप्त पड़ी सत प्रवृत्तियों का जागरण, सद्भावों का उन्नयन, सद्ज्ञान के रूप में दृष्टिकोण का अभ्यास। सिद्धियों की उत्कृष्टता इसी कसौटी पर रखी जाती है। इसी से अपना भला होता है व सारे जगत का। सिद्धियां अनावश्यक और अस्वाभाविक हैं। उनका मनुष्य के सामान्य रोजमर्रा जीवन से कोई लेना देना नहीं, उल्टे उससे हानि ही होती है। सच्चे आत्मवेत्ता इसी कारण ना किसी को चमत्कार दिखाते हैं, ना ऐसा करने के लिए किसी को शिक्षा ही देते हैं। स्वयं समर्थ होते हुए भी वे कभी सृष्टि के विधान के विरुद्ध प्रकृति नहीं करते। ऐसा कोई काम नहीं करते जो सृष्टि के विरुद्ध हो। यदि संयोगवश किसी सुपात्र के लिए करना भी पड़ जाए तो कभी भी उसे प्रकट नहीं होने देते। सच्चे अर्थों में अध्यात्म का एक चमत्कार यही है, सामान्य स्थिति में रहते हुए देवोपम जीवन का आनंद ले लेना। ये उत्कृष्ट चिंतन व आदर्श कर्तव्य के रूप में प्रकट होता है व यही शाश्वत सिद्धि उपलब्धि है। यानी आपका चिंतन, आपका मनन, आप अगर आनंद से रहते हैं, आपका उत्कृष्ट चिंतन मनन हो गया है तो यही सच्ची सिद्धि है जो महामानव अर्जित करते हैं, जिसके लिए पुरुषार्थरत रहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने एक शिष्य का स्वर्ण कमंडल तुड़वाकर नदी में प्रवाहित कर दिया व चमत्कार दिखाने पर कड़ा प्रतिरोध किया। उनका वो शिष्य बनने से पहले नट था। उसने स्थानीय राज्य के अधिपति की घोषणा सुनी कि एक ऊंचे बांस पर रखे स्वर्ण कमंडल को जो चढ़कर उतार लाएगा उसे सिद्ध पुरुष माना जाएगा व राजा उसी का शिष्य बनेगा। बांस पर चढ़कर अभ्यास किए नट के लिए ये कोई खास मुश्किल की प्रशस्ति भी नहीं थी तथा राजा से सम्मान, धन व गुरुपद पाकर जब वो लौटा तो उसके लौटने पर जब चर्चा भगवान तक पहुंची तो वे बहुत दुखी हुए और उस उपहार को नष्ट उन्होंने कर दिया। उनका कहना था कि यदि चमत्कार ही अध्यात्म की कसौटी बनने लगे तो फिर बाजीगर ही सब प्रकृति होंगे और तपस्वी, ज्ञानवान, लोकसेवी, अध्यात्मवेत्ताओं की कोई बात ना मानेगा, ना उन्हें कोई पूछेगा। क्या ये सच नहीं कि पूरे विश्व में इस बारे में एक समानता है कि अधिसंख्य व्यक्ति चमत्कारों में विश्वास रखते हैं, चाहे वह चिकित्सा हो अथवा धन उपार्जन, पदोन्नति की मनोकामना हो अथवा संतान प्राप्ति की। ये एक विरोधाभास है कि एक ओर तो विज्ञान की प्रगति अपनी चरम सीमा पर है, दूसरी ओर अलौकिक अद्भुत घटनाओं पर विश्वास भी उतना ही अधिक। बालों से बालू निकालना या ऐसे ही अन्य अजूबे दिखला देने का अर्थ ये नहीं कि वह व्यक्ति अवतारी या सिद्ध पुरुष है। विडंबना तो ये है कि ऐसे धूर्त मक्कार चक्कर में फंसकर समय, श्रेय व धन खोते रहते हैं। सर्वसाधारण को समझना बहुत जरूरी है कि अध्यात्म का चमत्कार से कोई संबंध नहीं। इस मार्ग पर चलते हुए जो भी अतीन्द्रिय क्षमताएं विकसित हो जाती हैं उनका सदुपयोग किसी अति महत्वपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकृति के विधान के अनुसार ही उच्च स्तरीय आत्माएं कर पाती हैं। इस अनुदान की जहां तहां लुटाते रहने नहीं फिरना चाहिए। वे लोग जो चमत्कार प्रदर्शन में उत्साह दिखाते हैं वस्तुतः सिद्ध पुरुष नहीं, बाजीगर होते हैं। अलौकिक अध्यात्मवाद सिद्धियां सर्वसाधारण के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, अतः ईश्वरीय विधान उन्हें अविज्ञात एवं रहस्य के पर्दों में ही छिपा कर रखता है। यदि वे इसी प्रकार सर्वविदित हो जाएं, तो भारी सृष्टि की व्यवस्था, व्यक्तियों के कार्यकलाप ही अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हमें भगवान ने ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां दी हैं, क्षमता व स्तर उतना ही रखा है जिससे जीवन का आवश्यक क्रम भी चलता रहे। यदि हमारी सभी इंद्रियां
अपनी सीमा से परे सभी काल आयामों का बोध करने में सक्षम हो जाएं, तो हमारे बहिरंग जीवन में अव्यवस्था छा जाएगी। मान लीजिए हमें मृत्यु का समय पूर्व विदित हो, अपने भाग्य की, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की पूर्व जानकारी हो, तो पहले से ही भय, उदासी व खिन्नता छा जाएगी। पुरुषार्थ करते बनेगा नहीं। शेष जो अवधि है रोते कलपते निकल जाएगी। अदृश्य हो जाने की विद्या सीखने वाला व्यक्ति क्या क्या गजब ढा सकता है, वह समाज तथा स्वयं के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसी प्रकार अणिमा, महिमा, लघिमा आदि सिद्धियों का वर्णन पढ़ने तक ही कौतूहल की पूर्ति करने वाला है। सर्वसाधारण को वे मिल जाएं तो उससे उनके लिए संकट उत्पन्न करने का कारण ही बनेगा। सिद्धि द्वारा अपने विषय में पूर्व जानकारी प्राप्त करना तथा भविष्य जान लेना सामान्य बुद्धि के मनुष्य के लिए तो अकर्मण्यता को न्योता देने के समान है। जब हानि लाभ होता है ही, मरना है ही, तो प्रयास पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है। ऐसी स्थिति निश्चित ही ना तो मनुष्य के लिए स्वीकार होगी और ना ही विधाता को। महर्षि पतंजलि ने अपने योग ग्रंथ में सारी सिद्धियों का परिचय देते हुए सचेत भी कर दिया है, क्योंकि ये सिद्धियां अंतिम लक्ष्य मोक्ष आत्मकल्याण की प्रगति में वाधक ही बताई गई हैं। मात्र सदुपयोग करने वाले सुपात्र को साधना पुरुषार्थ के मार्ग पर चलते हुए अपने आप ये मिलती हैं। इनका दुरुपयोग चूंकि वह नहीं करता, इसी कारण परम सत्ता भी अपनी ओर से कंजूसी नहीं करती, पर बच्चों के हाथ में कभी बंदूक या विस्फोटक पदार्थ नहीं देती। ये एक शाश्वत नियम है, सदा से यही चला आ रहा है, वह हमेशा रहेगा भी। जिनने इन सिद्धियों का दुरुपयोग किया, जैसे भस्मासुर, रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु आदि, अंततः बड़ी विपत्तिग्रस्त स्थिति में जीवित रहे और उनका बुरा अंत हुआ। सिद्धियां वस्तुतः दिव्य शक्ति के वरदान हैं, बड़े उपयोगी भी हैं, पर उन्हें पाने वाला संभाल कर रख सके तभी तक। कहीं भी थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो इससे हानि की ही संभावना अधिक है। आत्मबल संपन्न व्यक्ति चमत्कार नहीं बताते, अपनी तिजोरी में बंद विभूतियों को वे छिपा कर रखते हैं, जहां तहां उनका प्रदर्शन नहीं करते फिरते। उपयोगी पात्र मिलने पर वे शिवाजी, विवेकानंद, दयानंद, चंद्रगुप्त अवश्य तैयार कर देते हैं, पर ऐसे समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, विरजानंद, गांधी, चाणक्य इसका प्रचार नहीं करते। सामान्य से असामान्य स्वयं बन जाना, औरों को भी बना देना क्या कम चमत्कार है? पर उन्हें क्या समझाया जाए जो चमत्कार का अर्थ ही कर्तव्य सिद्धि अजूबा मान बैठे हैं। अध्यात्म पथ पर चलने वाले हर साधक को पहले अपने मस्तिष्क में छाया सिद्धि संबंधी भूल व भ्रम जंजाल निकालना पड़ता है, तो ही प्रगति पथ पर आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इस सर्वमान्य तथ्य को भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य आत्मबल संवर्धन है, सिद्धियों की प्राप्ति नहीं। हम मार्ग में भटकेंगे नहीं, चाहे कितने ही आकर्षण मार्ग में दिखाई पड़े। हमारी श्रद्धा को हम किसी बाजीगर से प्रभावित नहीं होने देंगे, चाहे उसने कितना ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव हम पर डाला हो, तथा सदैव ये याद रखेंगे कि अध्यात्म का लक्ष्य मात्र आत्मकल्याण मोक्ष प्राप्ति नहीं, वरन सतपथ पर चलकर अन्य अनेकों को ये दिखाना भी है। साधना आरंभ करने के पूर्व ही इस आचार संहिता का पाठ कर लिया जाए व नित्य से दोहरा जाए तो कभी कहीं भटकाव की गुंजाइश शेष न रहेगी। तो हमारी जो साधना और सिद्धियां हमको मिलती हैं, उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ चमत्कार और सिद्धियां नहीं है, उससे बहुत कुछ आगे भी है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब